राइट। ह्यूमन हार्ट का टॉपिक है, मैं इसके स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रही हूँ, बिल्कुल स्टार्ट से। मैं सिर्फ फंक्शनिंग नहीं बता रही, सारा टॉपिक स्टार्ट से डिस्कस कर रही हूँ। आप लोग सिर्फ स्क्रीन्स पे देखें। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। आप लोग पढ़ के आए हैं कि ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स मतलब खाने, 4 होते हैं। राइट आर्ट्रिया, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने यूँ लिख दिया है राइट एंड लेफ्ट आर्ट्रिया और राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं एक आर्ट्रिया की बात करूंगी तो हम उसको आर्ट्रियम बोलेंगे, और अगर दोनों की बात करेंगे तो हम आर्ट्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये 4 चैम्बर्स बनते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। आगे हम साइज की बात करें इन चैम्बर्स की, तो आप लोगों ने याद रखना है जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका साइज जो है आर्ट्रिया से बड़ा होता है। दे आर बिगर इन साइज एज कंपेयर टू आर्ट्रिया। क्लियर है? उसके बाद मैंने सेंटर में डिफरेंस करके एक साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख दिया है, एक साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन थी उनको मैं बता दूं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन रिच होता है। डीऑक्सीजनेटेड को देखें तो डी को मैंने सर्कल लगा के उसके नीचे लिखा हुआ है रिमूव। डी का मतलब होता है रिमूव हो जाना, निकल जाना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है या नहीं होती। तो मैंने साथ लिख दिया है कि ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का डिफरेंस था। इसके बाद नीचे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। आगे फंक्शनिंग की बात करें, फंक्शनिंग में क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट, बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम एंड बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एट द सेम टाइम। आप लोग 4 चैम्बर्स पढ़ रहे हो हार्ट के। लेफ्ट और राइट आर्टरिया जो है एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब कि एक साथ सिकुड़ते हैं। अब जैसे ही वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में चला जाता है। आप लोग हार्ट की डायग्राम देखो तो आर्टरिया ऊपर बने हुए हैं, वेंट्रिकल्स नीचे बने हुए हैं। जब हार्ट आर्टरिया जो है लेफ्ट और राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, उन्हीं के दोनों के दरमियान वॉल्व्स भी प्रेजेंट है। आप लोग डायग्राम देखो, आपको आर्टरिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान वॉल्व बने हुए नजर आएंगे, नालियां बनी हुई नजर आएंगी, जिसमें से क्या होगा, आर्टरिया में जब ब्लड आता है बॉडी से, वो उन वॉल्व से होता हुआ वेंट्रिकल में जाता है। तो जब हम लोग इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो आपने बताना है कि दोनों आर्ट्रियम यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो ब्लड जो है वॉल से होता हुआ वेंट्रिकल में चला जाता है। ठीक है, आर्ट्रिया जब एक्सपेंड करते हैं यानी कि फिर से सिकुड़ना बंद करते हैं, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं, तो वेंट्रिकल्स जो हैं दोनों लेफ्ट और राइट वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड जो है वेंट्रिकल से होता हुआ हमारी बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, वॉल्व्स आर प्रेजेंट बिटवीन द आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स। और वॉल्व का काम क्या होता है कि ब्लड को एक डायरेक्शन से पास करवाता है, एक ही डायरेक्शन में। तो आपने ये बात याद रखनी है कि दोनों आर्टरिया ने एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। जब आर्टरिया रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड बॉडी में चला जाएगा। ये बात बिल्कुल नहीं है कि आर्टरिया के साथ वेंट्रिकल्स ने भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाना है, पहले आर्टरिया होंगे फिर वेंट्रिकल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पेज में आ रही हूँ इसकी ब्लॉक फंक्शनिंग की तरफ। ये पूरी ब्लॉक फंक्शनिंग है कि ब्लड ने हार्ट के किस पार्ट से किस तरफ जाना है। अब चैम्बर्स को हमने डिस्कस कर लिया कि राइट चैम्बर, राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टार्ट से मैं देख रही हूँ, बताना स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों को। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, नीचे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, ये ब्लड आना है हार्ट की तरफ हमारी बॉडी से। और ये ब्लड कौन सा होगा? डी ऑक्सीजनेटेड। मैंने आपको कल भी कहा था, राइट साइड से आप लोग स्टार्ट करोगे और सारे ब्लड को लेफ्ट साइड पे लेके जाओगे। लेकिन अब आप लोगों के सामने ब्लॉक फंक्शनिंग सीधी सीधी सी है, आप लोग ये भी याद कर सकते हो। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारी बॉडी से आएगा वो हमारे हार्ट में जाना स्टार्ट होगा। डीऑक्सीजनेटेड के ऊपर मैंने ऑक्सीजन पुअर ब्लड भी लिख दिया है। अब इस ब्लड ने जाना है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में क्या है? वॉल्व प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको बताया है, बेशक आप लोग अपनी बुक्स पे डायग्राम में भी देखो, आपको राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वॉल्व नाली सी बनी हुई नजर आएगी और उन्होंने उसको लेबल किया हुआ है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने जाना है सबसे पहले राइट आर्ट्रियम में, वॉल्व से गुजरता हुआ वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। ठीक है,
आप लोग वॉल्व का नाम जो है 8, 9, 10 में जो स्टूडेंट्स बायो पढ़ेंगे 8 में जाके, आप लोगों को हार्ट का स्ट्रक्चर और डिटेल्ड में आएगा वहाँ पे। तो आप लोग वहाँ पे वॉल्व का नाम भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको याद करने की उसको ज़रूरत नहीं है। अब ब्लड गया राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा लंग्स की तरफ। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी के डिफरेंट पार्ट से होते हुए लंग्स तक पहुंचती है। वहाँ एल्वुलाई होते हैं, उनको ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। अब ऑक्सीजन उस ब्लड में जाती है और वो ब्लड जो है हमारा ऑक्सीजन लेके हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ले जाएगा। अब जैसे ही राइट वेंट्रिकल से लंग्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स तक जाएगा, वहाँ उसको लंग्स में ऑक्सीजन मिलेगी, उस ब्लड की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। अब वो लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड के बजाय ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजन रिच हो जाएगा। हमने साइकिल स्टार्ट किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जैसे ही वो लंग्स में आया वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो जाएगा ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में। ऊपर हम लोगों ने सारा कुछ राइट में पढ़ा है, अब लेफ्ट की बारी शुरू हो गई। लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम के आगे फिर वॉल्व है और फिर वॉल्व से वो होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जैसे ही वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और मैंने रेस्ट ऑफ द बॉडी के आगे ब्रैकेट में लिख दिया है हेयर द ब्लड इज़ ऑक्सीजनेटेड। तो आपने याद रखना है जब आपने साइकिल स्टार्ट किया तो ब्लड कौन सा था, ऑक्सीजन पुअर ब्लड, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड, वो भी हमें बॉडी से ही मिला था। ठीक है, देखिए बॉडी से ही हमें वो ब्लड मिला और बॉडी तक ही हम दोबारा पहुंचा रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या है, जब हमने बॉडी से हार्ट तक वो ब्लड पहुंचाया तो वो डीऑक्सीजनेटेड था। इन सारे वॉल्व्स, इन सारे चैम्बर से गुजरता हुआ वो ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेटेड हो गया और हमारी बॉडी को फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके ही नीचे मैं आ रही हूँ, दो बातें जो मैंने रेड से लिखी हैं, आप लोगों ने ये भी स्क्रीनशॉट में लेनी है। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स पढ़े हैं, ह्यूमन हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? खून की नालियाँ होती हैं। अब आप लोगों ने जो सारा ब्लड पंप करवाया और बॉडी तक पहुंचाया, ये ब्लड ऐसे ही नहीं है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कोई ग्लास पकड़ना और ब्लड से भरना और हमारी बॉडी में फेंक छोड़ना है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जो हमारी बॉडी तक पहुंचता है वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के थ्रू पहुंचता है। और वेन, आर्टरीज और कैपिलरीज क्या हैं? ब्लड वेसल्स हैं। तो मैंने आप लोगों को नीचे ये रेड से जो लिखा हुआ है वो क्या है, अभी हार्ट वाला टॉपिक आप लोग आज पढ़ोगे, उसको एक बार रीड कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन होगी मुझसे पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्लड वेसल्स का टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी। ब्लड वेसल्स में आप लोग आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि आर्टरीज में से हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन होती है, और वेन्स में से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब मोस्टली आर्टरीज जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करती हैं, लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जिसका मैंने नाम लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करती है। आप लोगों ने सिंपल बात याद रखनी है, आर्टरी में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गुजरता है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी होती है जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है, और वो आर्टरी कौन सी होती है? पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह वेन्स में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है हमेशा, लेकिन एक वेन ऐसी होती है जिसमें से ऑक्सीजनेटेड पास कर जाता है, और वो उस वेन का नाम होता है पल्मोनरी वेन।